सभी सम्मानित लोगों को जय वाल्मीकि जय भीम। आज सभी युवा साथी जब एकत्रित हो रहे थे, सभी का एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि अब किसका इंतजार हो रहा है, किसका इंतजार हो रहा है। तो सभी को परिचित कराना चाहूंगा वीर विपिन मनोटिया वाल्मीकि जी से, जो हाथरस पे उस कंडीशन के दौरान पूरे भारत के वाल्मीकि समाज में से एक ही नाम था जो उस कंडीशन को सहन कर रहा था, देख रहा था, उस परिवार की पीड़ा को देख रहा था, प्रशासन के अत्याचारों को देख रहा था और इस सरकार के जुल्म को देख रहा था कि हमारी बहन के साथ जीते जी रेप हुआ, मरने के बाद भी हमारी बहन के साथ रेप करने में इस प्रशासन ने, उस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी बहन को लवारिस लाशों की तरह जला दिया गया। तो इतना निंदनीय कार्य होने के बावजूद भी ये सरकार उल्टा कार्य करने का प्रयास करना स्टार्ट कर चुकी है, जिससे हमें जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अभी कपिल पाहीवाल जी ने कहा कि अपना अपना एक उपाय जरूर रखे कि हम इस संघर्ष में अपनी बहन को न्याय कैसे दिलाए। तो यहाँ पे सभी उपस्थित वीरों से मेरी प्रार्थना है कि हम सड़कों पर रोष विरोध प्रदर्शन कर करके, लाठी डंडे खा खा के कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से अपने पढ़े लिखे युवाओं का करियर खराब करने पर कंप्लीटली उस सरकार का जो मिशन है कि इनके उभरते हुए युवाओं को जेलों में अब डाल दिया जाए, उस पर खरे उतर रहे हैं। लेकिन पूरा वाल्मीकि समाज उस ताकत को, उस पावर को समझने में असमर्थ प्राप्त हो रहा है जो उसके पास है स्वच्छ भारत वाली ताकत। इस भारत को स्वच्छ करने वाला संपूर्ण वाल्मीकि समाज ही है। अपने बड़ों से प्रार्थना करना चाहूंगा, अपने बच्चों को सेफ रख सकते हो आप हड़ताल करके पूरे भारत के अंदर, अपने बच्चों को घर में बिठाकर इनकी औकात याद दिला सकते हो आप लोग। तो मेरे पास यही समाधान है जिससे आपके बच्चे भी सुरक्षित रह सकते हैं और हमारी बहन को न्याय मिल सकता है और इस सरकार को इसकी औकात याद दिलाई जा सकती है। तो इसी के साथ जय वाल्मीकि जय भीम। सभी से निवेदन है, कोई ताली नहीं बजाएगा। तमाम पूरा सिस्टम इनका वही बैठा है। उसका मुख्य कारण है अंधविश्वास, नशाखोरी, जो हमेशा शुरू से लेके अंधविश्वास में रहे। जब हम दिल्ली पहुंचे, अपनी बात पर आता हूँ, दिल्ली पहुंचे हम सुबह 9:30 बजे, 12:30 बजे तक बहन मनीषा का पोस्टमार्टम हो गया था। हम लोग अर्जुन भाई कैसे वहां से निकले, हम लोग नोएडा बॉर्डर डीएनडी पर वन वे का ट्रैफिक रोक दिया जाता है और जो बहन मनीषा वाल्मीकि की जो गाड़ी थी उसको पता नहीं कहां पहुंचा दिया। हम पहुंचे शाम को 4 बजे हाथरस कि अभी तक गाड़ी क्यों नहीं है, गाड़ी कहां है। लगातार उसके पापा सत्येंद्र जी वो हमारे संपर्क में थे, उनके 2 बेटे हैं सचिन और सजीत। उनसे पूछा कि मनीषा का शव कहां है, कह रहा भैया हमें कुछ नहीं पता, हमें तो अस्पताल में कमरे बंद कर दिया मीडिया की वजह से। रात को 10 बज के, 11 बज के, 12 बज के गांव की, तो वो पूरा टोटल ठाकुर बाहुल्य गांव है, 84 गांव लगातार है वहां पर। वहां हम पहुंचे तो वहां बज गया 1:30। पुलिस प्रशासन कम से कम ज्यादा नहीं 20 से 1000 पुलिस प्रशासन था। गांव में परिवार के लोगों को भी जाने की अनुमति नहीं थी। तो जैसे वहां 1:30 बजे गाड़ी पहुंचती है तो गाड़ी सीधा घर में रुकी, गाड़ी सीधा पहुंची शमशान घाट। वो तो परिवार के लोगों ने उसका विरोध किया, तो डीएम बोला कि वो गाड़ी गलती से आगे पहुंच गई, हमने आपका घर नहीं देखा। चलो 2:30 बज गए। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में, हमने कहा हमारा बोलने का मौका है, मैंने चाहे हिंदू धर्म हो चाहे आदि धर्म हो, किसी भी धर्म में कोई मान्यता नहीं कि आप रात को किसी का शमशान घाट कर दो या अंतिम संस्कार कर दो। तो हमने वहां विरोध किया खुल के अर्जुन भाई। तो 2:30 बजे हम जैसे वहां पहुंचे, क्योंकि जाने की एंट्री थी नहीं वहां पर, तो हम लोग गांव के खेतों के अंदर, गन्ने खेत में रात को 2:30 बजे हम लोग पहुंचे। वहां से पड़ा था 9 किलोमीटर और 2 लोग होते हैं हमारे साथ, क्योंकि आज हम वो नहीं करते ना तो आज हो सकता है ये मामला यहां तक नहीं पहुंचता। हमने 2 लोगों को लगाया सोशल मीडिया के काम में कि भाई तुम लाइव चला दो जो मामला चल रहा। जो हमारी टीम के लोग गांव के बाहर बैठे थे बुलगड़ी में, वो सब देखते रहे, हम वो सब चीज चैनल को फॉरवर्ड करते रहे। सुबह 3 बजे जब बहन का अंतिम संस्कार हो गया, जो हमने वहां कंडीशन देखी, हम तो बिल्कुल आम आदमी की तरह गए थे, अपने ट्रक शूट वगैरह पहन के गए थे वहां पर। तो जैसे ही वहां हम पहुंचे
तो जी जो लड़की की माँ है, मीडिया में थी नहीं उसमें पर, तो लड़की की माँ को बाल पकड़ पकड़ के महिला पुलिस बहुत बेदर्दी से पीट रही थी। एक तरफ तो हमारा पूरे ऐसा बोल गया अभी मारे ने, पर हमने सोचा कि हमने अभी ने मार दिया तो हमारा नहीं, बेटी को न्याय नहीं मिल पाने का जो हम चाहते हैं। हमारा चुप रहे, दिल बड़ा गुस्से में था, मन में खून खोल रहा था बिल्कुल। वहां की जो घटना थी, सुबह 3 बजे तमाम एबीपी न्यूज वालों से, आज तक वालों से पर्सनली बात करी, कह रहे यार आप लोग इस मुद्दे को उठाओ तो और कौन उठाएगा। सबसे फोन पे बात करके 3 बजे हम लोग जो उसका बेटा है संजीत, उसकी बाइट कराई। उसने कहा कि उसने लोग का रखा था दरवाजा, उससे पूछा पीटे ने कि आपने क्यों बंद कर रखा है, तो उन्होंने कहा कि जबरदस्ती हमसे अंतिम संस्कार करा रहे हैं, और हमने कहा कि आप अपनी सुबह करा दो। पता नहीं प्रशासन किस बात का डर था। तो उन्होंने सैनिटाइजर कहना है, मैंने फोटो डाले के फेसबुक पे, सैनिटाइजर था बहन संजीदा का, जो अपनी बहन मनीषा है, उसका अंतिम संस्कार किया गया। यदि आज ये काम कोई मुसलमान कर देता तो आज वो बेटी दलित नहीं हिंदू है। पर आज हम लोग को जागने का समय है। हम लोग 13 करोड़ वाल्मीकि है पूरे भारत में, पर बड़ा दुखद विषय है, हम लोग जय वाल्मीकि क्यों नहीं आ रहे। आज हम यहाँ बैठे तो हैं, हम सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवान जी के मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं। जिस प्रकार से आज मुस्लिम भाइयों ने अपना धर्म स्थापित कर रखा है, उनके टिकट भी चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, उनके घर पर आते हैं। यदि आज हम अपना धर्म स्थापित कर लें 13 करोड़, तो टिकट भी आपके आएंगे, धर्म भी आपका स्थापित हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चीज है। और दूसरी चीज क्या है, आज हम इतना पीछे क्यों है, उसका मुख्य कारण शिक्षा रहा। जिस समय हमारे लोग कावड़ लेके जाते हैं, उस समय वो लोग अपनी पढ़ाई में लगे जाते हैं। आज जिस प्रकार से अब नवरात्रे आने वाले हैं, तमाम चीजें हैं कि माता जी आएंगी 8 दिन के लिए, उसके बाद चली जाती है। माता जी पहाड़ों में तो बुलाएंगी, पर यूनिवर्सिटी स्कूल कौन बुलाएगा, हमें बताइए। तो हमें कम से कम शिक्षा की तरफ ध्यान रखना है। और आज ये मुख्य कारण रहा है कि आज हमारा ये हालत है, ये मुख्य चीज इसकी है, क्योंकि हम लोग अंधविश्वास में हैं। अंधविश्वास से हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवान जी को मानकर पूरे भारत में अपना धर्म स्थापित करके दिखा दो। आज जो हमारा मुख्य आने का कारण है, हमने जो वहां देखा, हमारी 3 दिन पहले गिरफ्तारी हो गई थी, वहां पर गिरफ्तारी हो गई, हम लोग पुलिस की गाड़ी में आ रहे हैं और हम पे हमला कर दिया। वहां के लोग बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, एबीपी न्यूज मुर्दाबाद, ये चल रहा है वहां पर टोटल पूरा ठाकुर बहुमित क्षेत्र। तो आखिर कमी किसकी है इसमें, हम लोग की है। हम लोग एक क्वार्टर के चक्कर में बिक जाते हैं, वोट मांगने समय आता है। हम लोग अच्छे इंसान को सुनते हैं, चाहे वो अपने समाज को चाहे वो दूसरे समाज को, पर हमें कोई अपना धर्म तो चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं सब, हम लोगों को देखना पड़ेगा। हम तो ये सोच रहे हैं कि हम 3 दिन गांव के बाहर कैसे सो लिए। परसों मैं गांव से बाहर निकल रहा था, पथराव हो गया, उसके बाद जैन चौधरी पे लाठियां बज गई। मैं उस समय गया था, खुद प्रधान जी साथ थे, वो कह रहे यार तुम तो बड़ी हिम्मत वाले, तुम कैसे रुक गए। पूरे ठाकुर गाँव मैं अकेला भेद बदल के जैसे उनके परिवार का आदमी हूँ, ऐसे रह रहा हूँ बिल्कुल। वो इस बात तो खुद बोल लेते, तो मैंने कोई नहीं यार, जब शहीद भगत सिंह जी ने 23 साल की उम्र में अपना बलिदान दिया था, तो हमारा क्या हम भी दे देंगे। इतिहास के पन्ने पे लिखा हो जाएगा कम से कम। तो मेरा मानना है सब लोग अपनी कौम की आवाज उठाया करो, मजबूती से विरोध क्या करो, चाहे वो समाज का हो चाहे बिना समाज का हो, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, खुल के विरोध क्या करो। क्योंकि ये सरकार गरीबी नहीं, गरीबी को मिटाना चाहती है। बहुत भयंकर सरकार है, मैं आपको बताऊं। जो इनकी साजिश थी 25 साल की, वो धीरे धीरे पूरी हो रही है। पूरा सिस्टम देख लो आप इनका, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सिस्टम बैठा हुआ है। ये देखिए डीएम जो पेंटिकर बना है, सरकार के निशान नाच रहा है बिल्कुल। सुबह 3 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करें अखिलेश जी से, अखिलेश जी ने डीएम को फोन करा, डीएम ने फोन नहीं उठाया, क्योंकि आधे ऊपर से है ना, आधे ऊपर से है। हम लोग अपने आप को हिंदू मानते लेकिन है नहीं। लेकिन हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, अपनी कौम को जगाना पड़ेगा, अपने बच्चों को भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। यदि आज हम नहीं सोचे तो आने वाले में पता नहीं कितनी मनीषा बहन और मिलेगी इस प्रकार की। बहुत घटनाएं घट रही है सब भाइयों, हमको सबको जानना पड़ेगा। मेरा मेन उद्देश्य यहाँ पर आने का ये था कि हम लोग 11 तारीख में, क्योंकि जो हमने कंडीशन देखी ना वहां पर बहुत भयंकर कंडीशन होने वाली है इस माहौल में, तो हमें अपनी आवाज ही दबानी। तमाम लोग हमारी आवाज दबाने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग अपनी आवाज दबने नहीं देंगे। तो आज हम सुबह हमारा परसों प्रोग्राम बना है मेरठ से, जहां से 1857 क्रांति
की शुरुआत हुई थी, वहां पर जिम खाना मैदान में, वहां से हम लोग एक पद यात्रा निकालेंगे जिसका नाम होगा जन आक्रोश पद यात्रा। उनमें निम्न मांग रहेगी हमारी, ना हमें एसआईटी पे भरोसा, ना हमें सीबीआई पे भरोसा, क्योंकि सिस्टम पर हम नहीं है। यदि आपको केस की जांच करानी है तो वो कराएंगे जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज है, उनसे जांच कराएंगे। इसके अलावा बहन मनीषा वाली को कम से कम 1 करोड़ मिलना चाहिए और उनके परिवार के लोगों को दिल्ली शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वहां पर इस समय उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। क्योंकि सब लोग नेता निकल के अपना निकल लिए, पर वहां जो कंडीशन बनी हुई है बहुत क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है, पूरा गांव उनके खिलाफ है इस समय। तो आज हमें उनके हाथ मजबूत करने के लिए हमें ये मुहिम जारी रखनी होगी और मजबूती से इसको, क्योंकि हमारी मार्शल कौम है, पुलिस भी हाथ डालते हुए डरेगी हम लोगों पर हमें अपनी ताकत का एहसास नहीं है। सफाई कर्मचारी देखो कितना शोषण कर रखा है। जिस समय डॉक्टर हकीम कहा करते हैं पार्क में जाकर लंबी लंबी सांसें लिया करो, हमारा सफाई कर्मचारी भाई मुंह पे कपड़ा बांधकर अपनी जान पर खेलकर देश को बचाने का काम कर रहा है। ये आपका करोड़ों ये तो दर्जा रखिएगा। करोड़ों में आप कह रहे हो कि वो पुलिस वाले हो रहे हैं, योद्धा है, वो कहां से रहे बताओ आप? सबसे आलू उन लोगों ने तो डॉक्टर को कह रहे हो, डॉक्टर ने हाथ तक नहीं लगाया बताओ। मेन जो योद्धा है वो अपना सफाई कर्मचारी भाई है, सफाई कर्मचारी भाई फूल माला बनाकर स्वागत करने देंगे उनका। आज जो संविदा पे कर्मचारी उनको परमानेंट करो ना, जो संविदा पे उनको परमानेंट करो, जो ठेकेदारी में नहीं भर्ती खोलो, जो 40,000 सफाई कर्मचारी पिछली सरकार ने निकले वही निकाल दो भाई। हम तो उनकी बात करेंगे ना, क्योंकि 85% हमारा समाज सफाई कामगार से जुड़ा हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ खुल के विरोध क्या करो, चाहे समाज का विधायक हो चाहे सांसद हो। मैं भी कल कलाऊ को गलत करूंगा, मुझे भी कहना कि अहंकार हो, तो ये बात मैं सभी के लिए कह रहा हूँ आपसे। तो भैया अपने आप को बिल्कुल कट्टर कर लो। जिस दिन आपने अपने आप को कट्टर कर लिया ना, सब चीज पूरा सिस्टम आप ही का हो जाएगा। एक व्यक्ति आए थे दिल्ली से, मैंने पूछा दिल्ली में जनसंख्या कितनी है अपनी, कह रहे 40 लाख। दूसरा व्यक्ति बोला भैया 4 विधायक हमारे। मैंने 40 लाख में 4 विधायक बताओ, पर 40 लाख में तो अपने मुख्यमंत्री वहीं का हो रहा था, पर समाज से बांटा हुआ है ना जगह जगह। जहां कौम की बात आए चाहे किसी पार्टी हो, वहां हमें एक हो जाना चाहिए और खुल के गलत चीज का विरोध करो। क्योंकि ये जो षड्यंत्र चल रहा है ना पूरा, ये इतने खतरनाक षड्यंत्र चल रहा है, हमारे आने वाले बच्चों के ना जो हम सपना देख रहे हैं वो भी बहुत दूर हो जाएगा। क्योंकि हम ब्राह्मणवाद में जी रहे हैं, ब्राह्मणवाद में, ब्राह्मणवाद से बाहर निकलो, जय वाल्मीकि पे आओ, बाबा साहब के मिशन पे चलो। आज बाबा साहब को लोग क्यों जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में क्यों जानते हैं बताइए? क्योंकि तमाम डिग्रियां थी उन पे, वो शिक्षित थे, अपने मिशन में इतने कामयाब हुए कि वो शिक्षित थे, तमाम डिग्रियां वर्ल्ड जानता उनको आज। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे शिक्षित रहो, संघर्ष करो, संगठित रहो। जब तक आप शिक्षित नहीं होने हो, जब तक आप कोई भी संघर्ष नहीं करने की आपको जानकारी नहीं होगी, और जिस दिन आप संगठित हो गए उस दिन पूरा सिस्टम फेल कर दोगे आप सबका। अब तो आप मार्शल कौम हो, बहुत लड़ाकू कौम हो। हमारा तो केवल यूज हुआ है हिंदू मुस्लिम होते हैं तो हमारे लोगों को फ्रंट पे खड़ा करते हैं कि इनसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है बताओ। तो हम आगे कब तक? जो 35 साल का बच्चों को पढ़ाओ ना, जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि जयवान जी का कलम है वो कलम अपने बच्चों को हाथ में दो। आज जो हम डीएम के बाहर धरना देकर बैठ गए, काश हमारा अधिकारी के अंदर बैठा हो तो हमारी सुनवाई होगी नहीं होगी बताओ। आज हमारे समाज में कहा था बेटी 18 साल की हो जाएगी तुरंत शादी की सोच लेते हैं। हम जो सोचते हैं हमेशा हम लोग ठीक है बेटे से क्यों करते हैं बताओ, हम तुलना बेटे से करते हैं, पर लेकिन हमने कभी आज तक अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा। हम सोचते हैं मेरा बेटा बनेगा, चाहे उसके एक बेटी एक बेटा हो, लेकिन बाप या मम्मी बेटे की बात करेगी, ये कहे कि मेरा बेटा बनेगा मैं ये बनाऊंगी, पर ये नहीं सोचती मेरी बेटी क्या बनना चाहती है। केवल ग्रेजुएट करेगी या पीजी करेगी, उसके बाद शादी कर दोगी, पर बेटी से पैदा करेगी। लेडीज प्रेग्नेंट होती है, पीछे पोस्टर लगा दोगे नंगे बच्चे का, समाज में आने वाले अपने बच्चों को भी नंगा कर दिया। रक्षाबंधन आता है, बहन भैया बहन को वचन देता कि बहन पूरी की रक्षा करूंगा, रात को पंडित का फोन लगा, पंचक लग के राखी को लोग वचन कांडिया बताओ। ये तमाम चीजें हैं, इनसे बाहर निकलो। क्योंकि जो हमारे पूर्व द्वारा जो खारे कुएं का पानी कुएं भरा हम उसको पीते हुए रहे। होली दीपावली दशहरा हमें नहीं पता क्यों बनाते हैं, नहीं पता क्यों बनाते हैं, पर हम बनाते हैं तब भी। मैं इन चीजों को विरोध नहीं करता, लेकिन बाबा साहब को पढ़ो, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि जयवान को पढ़ो। क्या थे सृष्टिकर्ता, पूरे सृष्टि को रचाने वाले। तो सब लोग भैया कट्टर हो जाओ, और ये लड़ाई थमने वाली नहीं है।
ये बहुत लंबी लड़ाई है और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ अपनी कौम में कोई हाथ नहीं डालेगा। आप लिख कर रखो जो झाड़ू ना बारात में सही बताऊंगा अच्छे अच्छे हमारे मुंह में डरते हैं 3-4 दिन की सफाई वैसे ठप कर दी ना आप लोगों ने पूरा बाहर हिल जाएगा। हम लोग करना पड़ेगा चाहे वो किसी पार्टी में हो। मैं खुद कहता हूँ भैया चाहे अपने समाज के लोग किसी पार्टी में हो अपनी कौम की आवाज उठाया करो। आप नहीं उठाओ और कौन उठाएगा? आवाज तो हमें उठानी पड़ेगी। तो सब लोग गलत चीजों का विरोध करो और अपने धर्म के प्रति बिल्कुल कट्टर हो जाओ। हिंदूवाद निकाल लो, गर्व से वो हम पानी नहीं लेना और अदब से वो अपना पानी नहीं लेना। आज हम लोग शर्माते हैं, जगह जगह उठने आते हैं, कोई पूछता है बिरादरी क्या आप ये तो ऐसी, जब वाल्मीकि बताओ तो अपना अलग हो जाए मामला। एक जातिवाद भी चरम पर है, हमने वहां देखा तब तक जातिवाद है। अर्जुन भाई इतना भयंकर जातिवाद है वहां, मैं आपको बता सकता हूँ। तमाम जगह हम खोखो में चाय पी रुके तो मैंने पूछा भाई क्या मामला हो गया, कह रहा पता नहीं, इतने लोग वहां डरे हुए शहर में। अब मेन लड़ाई क्या जो हमारा आने का उद्देश्य था, संडे में सुबह 10 बजे मेरठ में जिमखाना बना, तमाम प्रदेश के लोग, देश से पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। वहां हमें एक पद यात्रा है, नाम तो दिया है हमने उसका मेरठ से दिल्ली, पर दिल्ली हमें जाने नहीं दिया जाएगा, मेरठ में रोक देंगे, ठीक है। थोड़ा प्रशासन को डालना तो पड़ेगा, गलत तो नहीं है। तो तमाम लोगों को आना है, समर्थन करो, आप ठाके कौन उठाएगा। देखो ये कौम की लड़ाई है, ये कौम की लड़ाई है भैया। आप सभी साथियों को आना है, वैसे आपने उठाया अच्छा दोबारा, तो आप दोबारा भी होगा। तो भैया सब लोगों को आना है, ठीक है। ये और कौम को मजबूत करो इस तरीके से, ठीक है। अभी हमारी नोटिस मीटिंग हमारी हो रही है, हरिद्वार तक के प्रोग्राम लगे हुए हैं। कल हम अपना ओटिंग घूमेंगे, तो भैया तब कुछ कार्ड लगाएंगे, ठीक है। साथियों मैं इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि कुछ बात मुझे अभी विभिन्न मनोरंजन की बहुत अच्छी लगी। मैं आज ये प्रण लेता हूं कि मैं हिंदुओं के कोई भी त्योहार नहीं मनाऊंगा। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। क्यों ना हो, ठीक है जी। मैं आज के बाद कोई भी त्योहार नहीं मनाऊंगा जो हिंदू मानते हैं जी। मैं प्रण लेता हूँ बात उठाकर। लो त्योहार से एक बात याद आई है चाची की। चाची बहुत माना है भगवान को हमारी, पर बेचारी बहुत परेशान है। उनकी 3 बेटे एक बेटा था, एक बेटा ने तो सुसाइड कर लिया था 18 साल की उम्र में। मैंने क्वेश्चन किया कि चाची तुम इतनी पूजा पाठ करोगे तो मिला क्या बताओ, यानी क्या सही रहा तो मैंने अच्छे बोला दीपावली क्यों बना मैं, कह रहे वो राम वनवास पूरा कर गया था। मैंने अच्छा, मैंने फिर लक्ष्मी गणेश पूजा क्यों हो गया, माओ खेली मुझे पता ही ना मुझे। होली को सुबह हम पूजा कर रहे हैं, रात को जलाते हैं। भाई विचार तो हमें करना पड़ेगा, हमें विचार तो हमें करना पड़ेगा। हम ये कहते हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ना, अब तो जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो तो नहीं कर पाएंगे और हम इसका विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद पॉलिटिकल है। पर जहाँ समाज की बात आती है, हमारे समाज में हमें कैडर होना पड़ता है, समाज के लोगों को वो चीजें बतानी पड़ती है। आज हम नहीं बताएंगे तो और कौन बताना, जब हम समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि भाई और कौन बताएगा। और भैया ये सब लोग पूछे कुछ नारे लगाते हैं, ठीक है। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। भाई पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही आपकी। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। हाथ उठा के अभी तो देखो आपकी 11 तारीख वाला जोश से दिख रहा आप लोगों में, कितनी खतरनाक घटना है। आपने उनके सुने वो ठाकुरों के कितना विरोध कर रहे हैं वो लोग, तरह तरह की वीडियो बना के डाल रहे हैं, अपना विरोध दिखाओ बोल के। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाल्मीकि समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाल्मीकि समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आवाज दो, हम एक हैं,
भारत, जय वाल्मीकि, जय भीम। हर हर वाल्मीकि जय। जैसे कि विपिन भाई ने अपनी बात को रखी और बहुत ही कहा है हमें कि आज हम सब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। तो 11 अक्टूबर को हमें मेरठ में जिमखाना में पहुंचना है बहन मनीषा के न्याय के लिए। आवाज को बुलंद करनी है। ये आवाज जो चिंगारी भाई विपिन मरोड़े जी ने जलाई है, ये बुझनी नहीं चाहिए। तो मैं इस कड़ी में हमारे बीच में सन्नी सिल्लान जी है, उनसे निवेदन करूंगा वो अपने विचार रखे। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जय वाल्मीकि। वाल्मीकि धर्म का प्रकाश हो, वाल्मीकि धर्म का प्रकाश हो। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। साथियों, आज हमारे बड़े भाई विपिन मनोटिया मुजफ्फरनगर की पावन धरती पर पहुंचे हैं और तमाम साथी जिले के मुजफ्फरनगर के यहाँ पर उपस्थित है। साथियों, जो विपिन भाई यहाँ पर आए हैं वो कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं आए या अपनी जो उन्होंने सफलता वहां पर दिखाई है हाथरस में जाकर उसकी सफाई देने के लिए यहाँ पर नहीं आए। अगर आज हमने अपनी आवाज नहीं उठाई तो जिंदगी भर के लिए हमारी आवाज दबा दी जाएगी। ठीक, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे कोई वो संगठन हो, मगर ये आवाज भारत के अंदर पूरे जोरदार तरीके से घूम रही है। ठीक है, और मैं यही कहना चाहूंगा, जो विपिन भाई ने 11 अक्टूबर को आक्रोश यात्रा निकाली है, कुछ साथी तो ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर बैठे हैं, वो घर जाकर इस बात को अपने दिमाग में से निकाल देंगे, मगर नहीं, हमें निकालनी नहीं है। ये बात हमें अपने दिमाग के अंदर, दिल के अंदर बुन के रखनी है ताकि वहां पर हम पहुंच सके, अपनी ताकत का एहसास दिला सके। और वो एहसास हम जब दिला पाएंगे जब हमारी एकता कायम होगी।